सिनर्जी। क्या होती है ये सिनर्जी? इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से मैं शुरुआत एक कहानी से करूंगा। बहुत पुरानी कहानी है और फिर से ऐसी कहानी है जो हम सब लोगों ने सुनी हुई होगी। कहानी है एक बूढ़े बाप की जो डेथ बेड पर था, मरने का समय आ गया था। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और लकड़ियों के एक गट्ठर में से एक एक लकड़ी उनको पकड़ा दी और कहा कि इस लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ दो। अब लड़के जवान थे, ताकतवर थे, सबने 1 मिनट में तोड़ दी। अब उसने चारों लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध दिया और एक बंडल बना के उनको पकड़ा दिया और फिर से कहा कि अब इसे 2 हिस्सों में तोड़ दो। अब लड़कों ने बहुत कोशिश की लेकिन नेचुरली वो उस बंडल को तोड़ नहीं पाए। मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर वो चारों एक हैं, इकट्ठे हैं, तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है और वही ताकत उन्हें अपनी आने वाली जिंदगी में आगे ले जाएगी। ये बात बूढ़ा बाप उनको समझाना चाहता था और इसी को मॉडर्न और इंग्लिश भाषा में सिनर्जी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। चाहे परिवार हो, दोस्त हो, शहर हो, देश हो, कंपनी हो, जहां भी सब लोग एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, एक टीम की तरह हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर इसका हम उदाहरण देखें तो स्पोर्ट्स की दुनिया में तो ये रेगुलर तौर पे देखने को मिलता है। जो टीम का कोच होता है वो अच्छा व सफल कोच तभी होता है जब वो एक टीम को इकट्ठा कर पाता है, एक एक टीम मेंबर को मोती की तरह ऐसे पिरोता है कि जैसे माला बन जाए। ऐसे एक कोच को मैं जानता हूं, नाम है उसका जोसे मोरिनियो। मैं सालों से जोसे मोरिनियो का बहुत बड़ा फैन हूं। अब जोसे मोरिनियो जो है वो एक फुटबॉल कोच है। मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया जब बहुत साल पहले वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की एक टीम चेल्सी का कोच बना। उसकी मैन मैनेजमेंट स्किल ने चेल्सी को एक ऑर्डिनरी टीम से चैंपियन टीम बना दिया। और पता उसका गुरु मंत्र क्या था? कि चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे जितना बड़ा सुपरस्टार हो, वो किसी भी टीम से बड़ा नहीं हो सकता। जब तक वो कोच रहा तो कई साल तक चेल्सी इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन रही और फिर वो फाइनली छोड़कर इटली चला गया और इटालियन लीग की एक टीम इंटर मिलान का कोच बन गया। वो गया और चेल्सी की टीम इतने सालों के बाद आज तक स्ट्रगल कर रही है। जोसे मोरिनियो ने इंटर मिलान जब ज्वाइन की तो इंटर मिलान एक अच्छी टीम थी लेकिन चैंपियन टीम नहीं थी। 2 सालों में मोरिनियो ने इंटर मिलान को सेम फार्मूला कि टीम वर्क सबसे बड़ा, सेम फार्मूला से चैंपियन बना दिया। इंटर मिलान ने इटालियन लीग जीती और बाद में यूरोप की सबसे बड़ी जो चैंपियंस लीग है उसके भी चैंपियन बने। जब जोसे मोरिनियो ने इंटर मिलान छोड़ा और उसके बाद वो स्पेनिश लीग में आ गया, अब की बार बागडोर संभाली स्पेन के एक बड़े क्लब रियल मैड्रिड की। फार्मूला सेम तो रिजल्ट भी सेम। रियल मैड्रिड ने लास्ट ईयर स्पेनिश लीग की चैंपियनशिप जीती। दूसरी तरफ इटली का इंटर मिलान की टीम जो थी वो फिर से बिखर गई। और अगर आपको एक विदेशी के एग्जाम्पल से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो चलो अपनी क्रिकेट टीम को देख लो। जो काम जोसे मोरिनियो ने फुटबॉल टीम के साथ किया, बिल्कुल वही काम गैरी कर्स्टन ने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ किया। अब इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां क्रिकेट में टैलेंट की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन अगर कमी रहती है साफ तौर पर, खास तौर पे अगर हम इंडिया को देखें तो टैलेंट को जब मौका मिलता है और जैसे ही वो सफल होता है तो वो एक प्लेयर से सुपरस्टार बन जाता है। इंडिया की क्रिकेट टीम तो हमेशा ही इंडियन टीम होने की बजाय एक सुपरस्टार्स की टीम की तरह रही है। ऐसे सुपरस्टार्स जो गेम से और टीम से हमेशा बड़े होते हैं। गैरी कर्स्टन ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया कि सुपरस्टार्स को एक टीम कैसे बनाया जाए।
अब जब तक गैरी कर्स्टिन कोच रहा, इंडियन टीम एक चैंपियन टीम थी। भाई वर्ल्ड कप जीता, इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता। गैरी कर्स्टिन गया तो पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री हमारे सामने है। इंडिया टीम फिर से एक सुपरस्टार्स की टीम बन गई। लगे हैं एक दूसरे की टांग खींचने। अब विजडम की खूबी यह है कि वो बहुत सिंपल होता है, सबको पता होता है कि करना क्या है, लेकिन 99.99% केस में सिंपल विजडम अप्लाई होता दिखता नहीं है। बूढ़े आदमी ने ठीक कहा कि इकट्ठे हो, एक हो तो आपकी ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। अकेले हो तो आप बहुत कमजोर हो और हल्का सा झटका अगर आपको आता है तो आप टूट जाओगे। अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया से हटे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए तो इन्फोसिस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नारायण मूर्ति की लीडरशिप में इन्फोसिस को कुल 7 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 1988 में यह शुरुआत हुई थी। लेकिन पता है जिस दिन ये 7 लोग इकट्ठे हुए उस दिन क्या हुआ? उन 7 ने यह डिसाइड किया कि आज से, अभी से हम 7 की आइडेंटिटी खत्म। उन 7 लोगों को मिलाकर जो आइडेंटिटी बनी उसे उन्होंने नाम दिया इन्फोसिस। अब से उनकी एक पहचान थी जिसका नाम था इन्फोसिस। उस दिन के बाद से ये ऑन रिकॉर्ड है कि उनमें से किसी ने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया। उन सबका जन्मदिन एक ही था जो इन्फोसिस का जन्मदिन था। वो 7 लोग नहीं थे बल्कि 7 सुर की तरह थे, और जब 7 सुर एक लय में आ गए और उससे जो संगीत निकला वो ना केवल इंडियंस ने बल्कि पूरे संसार ने सुना। एक ही जज्बा, एक ही नारा, इन्फोसिस फर्स्ट। इसे कहते हैं सिनर्जी। हम शायद इन्फोसिस तो नहीं बन सकते, लेकिन इन्फोसिस के सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो करके इस बड़ी मार्केट में एक बड़ी पहचान जरूर बना सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? करना वही है जो इन्फोसिस के 7 लोगों ने किया, यानी अपनी पहचान को, व्यक्तित्व को एक ही एंटिटी डिसॉल्व कर देना है। तभी यह पॉसिबल है। इन्फोसिस के लोगों को जो जोड़ने वाला एक डॉक्यूमेंट था जो उन लोगों ने उसी रात को बनाया था जब वो पहली बार मिले थे, वो था इन्फोसिस का विजन और मिशन स्टेटमेंट वाला डॉक्यूमेंट। जैसे एक कंट्री का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और उस देश के सब लोग, चाहे वो नेता हो, फकीर हो, सब उस कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए होते हैं। सरकार हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या आम आदमी, सबका काम उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना होता है। कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं होता। उसी तरह किसी भी सफल कंपनी का वही डॉक्यूमेंट उसकी मिशन स्टेटमेंट होती है। जब इन्फोसिस की 7 लोगों की टीम पहली बार मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए एक विजन स्टेटमेंट लिखी, जो कि थी कि फॉर द प्रोफेशनल पीपल बाय द प्रोफेशनल पीपल। यानी इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी होगी जो प्रोफेशनल्स लोगों के लिए होगी और उसे बनाने वाले भी प्रोफेशनल ही हैं। नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने यह स्टेटमेंट डेमोक्रेसी से ली थी। यानी डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल को मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि आप यहां सिर्फ सत्संग सुन रहे हो या सचमुच इस बात को आप अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो। आई होप कि आप यहां से आज कुछ ऐसा लेकर जाओगे जो आपको जीवन में एक बेहतर और मीनिंगफुल इंसान बनाएगा।